4.5 घंटे पहले। आप जा कहाँ रही? वो पूजा के लिए शिवलिंग लाना है ना, वही लेने जा रही हूँ। हाँ तो साथ में चलते हैं, शिवलिंग लाने में आपको मदद भी मिल जाएगी। क्या बात है प्रोफेसर साहब, आजकल छात्राओं पे बड़ा मेहरबान हो रहे हैं। नहीं, ये भाव आ रहे हैं ना मेरे साथ, मैं चली जाऊंगी। जी। ये तो पुलिस का स्निफर डॉग है, क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद। ये इस टेम्पो को देख के क्यों भौंक रहा है? भाग गई माई, भाग गई भाग गई भाग गई, अपने आशिक के साथ भाग गई संपू। अपने आशिक केशव के साथ भाग गई माई। इसका मतलब तुमने ये नाटक इसलिए किया ताकि तुम माई को भगा सको? आप मेरी संपू रानी जरा सोचो, कितना बड़ा तमाशा होगा जब देशमुख परिवार यानी अहिल्या निवास में ये पता लगेगा कि हमारी माई अपने पुराने आशिक के साथ भाग गई। आई चप्पल। लेकिन आओ साहेब, बहुत अपमान किया है ना आपने मेरा, अपने अपमान का बदला तो मैं जरूर लूंगा। जानती हो संपदा, नौकरों जैसा व्यवहार होता था इस घर में मेरे साथ, जहां सबको रात में एक कमरा मिलता था सोने के लिए, वहां आंगन में मुझे मिट्टी के ढेर पर सुलाया जाता था। तो लोगों को भूख लगती थी तो घी लगी हुई भाकरी मिला करती थी और मैं पुरानी बासी सख्त रोटियां डाल दी जाती थी देर रात। और गलती क्या थी मेरी? इतनी सी गलती थी कि मैं ताई के साथ आया था, उनके लिए अनजान था, एक पराया था, लेकिन भिखारी नहीं था मैं इसका। और इसी वजह से ये घाव इतने गहरे, इतने जहरीले हैं। और ये घाव तब तक नहीं भरेंगे जब तक मैं आपकी इज्जत पूरे गांव में उछाल नहीं देता। मेरे बारे में सोच रही हो अनु? लो, तुमने याद किया और मैं आ गया। केशव, ऐसे क्या देख रही हो अनु? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तुम्हें उस घर से निकालने के लिए। भूल जाओ उन लोगों को। वैसे भी कुछ ही घंटों बाद उनमें से कोई नहीं बचेगा। कुछ ही देर में देशमुख परिवार का अस्तित्व ही मिट जाएगा। पूरा का पूरा वाड़ा खंडर बन जाएगा, हमेशा के लिए। केशव गाड़ी रोको। केशव, मैंने कहा गाड़ी रोको। भैया गाड़ी रोको। कोई फायदा नहीं अनु, कोई फायदा नहीं, ये गाड़ी नहीं रोकेगी। केशव गाड़ी रोको। कल्याणी, कल्याणी, आई कहाँ हो तुम? कल्याणी की जान खतरे में। कल्याणी, उनकी जान बचा। मेरी चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी। तुम जाके घर वालों की जान। कल्याणी, क्या? आई तो तुम ठीक हो ना? केशव, कोई जरूरत नहीं बात करने की। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। स्विच ऑफ। आई किसी खतरे में तो नहीं है? अरे ये क्या कह रही थी फोन पे? मल्हार जी को बताती हूँ। जहर की बोतल? ये जहर यहाँ पे कैसे आया?
कहीं ये उस किडनैपर का काम तो नहीं? आखिर ये जहर होगा किसमें? मेरे घर वालों को कुछ हो गया ना तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। क्या हो गया भगवान? क्या हो गया? मेरे परिवार वालों की रक्षा नहीं कर पाई मैं। 4 घंटे पहले भोग क्या गया? पागल हो गई हो क्या? भोग बन चुका है। कैसे बन जाएगा? अगर तुम्हें याद है तो भोग बनाने का काम माई का है। अब उनका काम भी मैं ही करने लगी तो हो गया। थैंक गॉड, ये तो जान निकल गई थी। खीर किसने बनाई? मैंने बनाई। पता नहीं माई को बनाने का वक्त कब मिलता। और अप्पा को खीर चाहिए थी। पता है सार्थक, इसे मेरे सारे राज पता हैं। जैसे कि आज अहिल्या घर पर नहीं है और हम दोनों मिलके खीर खाने वाले हैं, है ना मोक्ष? अब्बा चलिए चलेगा। अरे हो क्या गया? इतनी परेशान क्यों हो? ये ले। अरे अरे क्या मोक्ष, तुझे खीर पसंद नहीं है क्या? ठीक है, आज मोक्ष के हिस्से की खीर मैं और अप्पा खाएंगे। क्यों मोक्ष? क्या बात है कल्याणी बेटा, इतनी डरी हुई क्यों हो? अरे पता नहीं इस लड़की को हो क्या गया है। अरे पागल हो गई है ये। अरे जब मल्हान ने खुद आओ साहब और सारे घर वालों को हमारी तरफ आने की परवानगी दे दी है तो क्या ये हमारा घर का खाना नहीं खा सकते? आपको सच में लगता है कि मैं मल्हार जी के डर की वजह से ये कर रही हूँ? अरे मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें क्या इसमें? जहर वाली बात घर पे किसी को बता भी नहीं सकती। खामखा सारे पानी हो जाएंगे और कहीं अगर वो जहर के पीछे हथरकात हुआ तो वो तो और चौकन्ना हो जाएगा। इसमें आजोबा की भलाई है ना? हाँ आजोबा, आपको डायबिटीज है ना और आजकल आपका शुगर भी हाई रहता है। हाँ आजोबा, छुपाइए मत मुझसे कुछ। आउसाइड ने सब बताया है मुझे। और आप आउसाइड यहाँ पे नहीं है इसलिए आप छुप छुप के ये मीठा खाने की कोशिश कर रहे हैं ना आजोबा? नहीं, वो बेटा 2 चम्मच में कुछ थोड़ी होता है। नहीं, मैंने एक बार मना कर दिया सो कर दिया। आप मीठा बिल्कुल नहीं खाएंगे। और अगर आपको मीठा खाने का इतना शौक है ना तो फिर मैं आपके लिए शुगर फ्री वाली खीर बनाऊंगी, लेकिन ये खीर नहीं खाना। नहीं, अगर शुगर फ्री खीर बना रही हो तो 1 कटोरी मेरे लिए भी लेके आना, क्योंकि जिस कटोरी में खीर थी वो मैं खाली कर चुका हूं। आपने सारी खीर खा ली? हाँ, देखने में इतनी लाजवाब थी मैं खुद को रोक ही नहीं पाया खाने से। काका, आपकी तबीयत ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ ठीक हूं मैं। अरे 2 चम्मच खीर खाने से कोई शुगर नहीं बढ़ता। नहीं मतलब आंखों के सामने धुंधलापन, चक्कर, कमजोरी कुछ नहीं। आप ठीक है ना?
कल्याणी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूं। आई एम फिट एंड फाइन। ओके? तुम इतनी परेशान क्यों जाती हो? सार्थक, ये है ही ऐसी, सभी लोगों की चिंता इसे रहती है। काका तो खीर खाने के बाद भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब खीर में तो जहर नहीं है। तो फिर आखिर जहर किस चीज में मिला हुआ है? काका, मल्हार जी कहाँ है? उसे कुछ जरूरी काम था तो वो चला गया। मुझे लगता है कि शायद उस किडनैपर की कोई इंफॉर्मेशन मिली है। एक तो जब जरूरी काम होता है तब आई का फोन कभी नहीं लगता। पता नहीं आई को ये कैसे पता चला कि घर वालों की जान खतरे में है। अब कहाँ ढूंढूं मैं जहर? किसके साथ आऊ साहब की ऐसी दुश्मनी हो सकती है? मुझे लगता है मल्हार से बदला लेने के लिए किसी ने इन सबकी जान ले ली। बच्चे को देखो, इतनी कम उम्र में अनाथ हो गया। बेचारी माई अकेली कैसे इस संघर्ष से जूझेगी? मेरे परिवार वालों की रक्षा नहीं कर पाई मैं। मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया आपने भगवान? मैं क्या करूँगी इसके बिना? साढ़े 3 घंटे पहले। हाँ, मैं बदल गई हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा गुस्सा तुम्हें पता नहीं है इसलिए कह रही हूँ, गाड़ी रोको केशव, मत करो इसे, गाड़ी रोको, मुझे जाने दो। केशव, कम से कम मल्हार से तो डरो। अगर तुम उसके हाथ लग गए ना तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। हेलो, पूरे गांव में नाकाबंदी कर दो। हाँ, वो आदमी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। किसी भी हालत में वो आदमी बच के नहीं जाना चाहिए। ध्यान रहे लावत, ये मेरे बच्चे का मामला है, मेरे घर का। अगर वो आदमी बच गया तो दोबारा फिर से हमला करने आएगा। सुना तुमने मैंने क्या कहा? ओवर एंड आउट। क्या करूं मैं अनु? फिर से तुम्हें उस आग में झोंक दूं? उस मल्हार के डर से? उन घर वालों ने जो तुम्हारी हालत की है ना अनु, मुझसे अब ये देखे नहीं जाते। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे ये अनु। अगर तुम्हारी बची हुई जिंदगी भी मैं तुम्हें इज्जत वाली नहीं दे पाया ना तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। कब से एक ही चीज रटे जा रहे हो तुम केशव, लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला तुम नहीं ले सकते। हमेशा से मुझ पर अधिकार जताते आए हो ना, लेकिन शादी से पहले बात अलग थी। अब शादी के बाद यही मेरा परिवार है केशव। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के साथ। नहीं अनु, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। उस अतुल के खून के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और तुम्हें क्या लगता है अनु, उस कल्याणी को चौकन्ना करके तुमने उन घर वालों की जान बचा ली? उनकी मौत लिखी जा चुकी है अनु। हाँ, अरे उस बेचारी को तो यह भी नहीं मालूम कि उन घर वालों पर कौन सा खतरा मंडरा रहा है। मरेंगे आज, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा अनु। क्या किया तुमने? हाँ? क्या किया है तुमने? मल्हार, कोशिश करो केशव। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
था ना मैंने तुमसे, कहा था ना, आज मुझे कोई भी तुम्हें ले जाने से नहीं रोक पाएगा, ना ही इस देशमुख परिवार का अस्तित्व मिटाने से रोक पाएगा। नो नहीं। 3 घंटे पहले। मल्हार जी प्लीज 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 फोन उठा लेना मल्हार जी प्लीज। मल्हार जी प्लीज समझे, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है इस वक्त। क्या करूं मैं अभी? कैसे पता लगाऊं कि जहन किस चीज में है? कहाँ ढूंढूं? पूजा के फलों में? पूजा के फलों में जहर हो सकता है। पंडित जी, पूजा का मुहूर्त कौन सा है? सूर्यास्त के बाद दिवस और रात्रि का जब संगम होता है तब ये रुद्र अभिषेक करना उचित है। और जैसा आपने बोला था, हवन कुंड मैंने यहाँ रख दिया है। अरे कल्याणी, अनुप्रिया कहाँ है? उसे फोन करे हो, फोन भी नहीं उठा रही है। अब तक तो उसे शिवलिंग लेकर यहाँ पहुँचना चाहिए था। हाँ, अब मैंने भी फोन ट्राई किया था उसे, पर लगा नहीं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आई रास्ते में ही होंगी, आ रही होंगी। देखते हैं। पंडित जी, हम क्या कह रहे थे कि इस साल हम चांदी की पादुकाएं दान करने वाले हैं मंदिर में, तो आप हमें बताइए। इन फलों में से वैसी स्मेल तो नहीं आ रही है। वो जहर की बोतल में से तो बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। लेकिन नहीं कल्याणी, चांस नहीं ले सकती, ये यहाँ से हटानी होंगे मुझे। एक मिनट, ये फलों की थाली कहाँ लेकर जा रही हो तुम? पूजा के लिए फल लगने वाले हैं, रखो इसे। वो पूजा के लिए फल धोने हैं ना, इसलिए लेके जा रही हूँ। लेकिन मैंने सुबह ही सारे फल अच्छे से धो के रखे, तो फिर से क्यों धोना है इसे? हाँ, रखो इसे इधर, रखो। नहीं, अरे मैंने कहा ना मुझे धोना है, मैंने कहा ना। या भैया, ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, सारे के सारे फल गिरा दिए। रुको, मैं अभी आओ साहब को बुलाती हूँ। आओ साहब जल्दी आना। देखिए आपकी कल्याणी ने क्या कर दिया। आओ। परमेश्वरा, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? आओ साहब, देखिए कल्याणी ने क्या कर दिया। मैंने ना सुबह ही ये फल ना धो के रखे थे, फिर भी ये जबरदस्ती ये फल फिर से धोने के लिए लेके जा रही थी। और जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की ना, तब ये मुझे ही डराकर धमकाकर, मुझे गुस्सा दिखाकर, देखो ये सारे फल नीचे गिरा दिए इसने। हाँ कल्याणी बेटा, क्या ये बचपना है? और पल्लवी, इतनी देर में तुमने परशा को बाजार भेजकर नए फल मंगवाने चाहिए थे। यहाँ वहां देख क्या रही हो? भेजो। कल्याणी चिंता मत करो, नए फल आ जाएंगे। हाँ, अरे सुनो। 3 घंटे पहले। देवा लक्ष्य ठेवा, ये क्या पसारा करके रखा हुआ है? एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता है ना? चलो ला वो माला मुझे दो। क्या था इसमें? क्या हुआ कल्याणी? बहुत दर्द हो रहा है। जरा उस फूलों की थाल में देखो, कहीं धतूरे के कांटे तो नहीं? क्योंकि धतूरे के कांटे का दर्द इतनी आसानी से नहीं जाता। तुम्हें आज पूरा दिन आराम करना होगा। चलो कोई बात, आज मोक्ष पूजा में उसकी आई के साथ बैठेगा, यानी मेरे साथ। पापा प्लीज अभी अपनी कल्याणी की हेल्प कर दो ना।
टाइम बहुत कम है। कैसे पता लगाओ कि जहर कहाँ है, किस चीज में है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मल्हार जी, मुझे आपसे बात। कल्याणी, चोट कैसे लगी है? वो धतूरे का फूल हाथ में ले लिया था। कल्याणी, तुम धतूरे के फूल से क्या कर रही थी? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो कल्याणी तुम? वैसी परेशानियां कम है हमारे घर में। बैठो। मल्हार जी, वो बात जरूरी नहीं है। मल्हार जी, कल्याणी सेप्टिक हो जाएगा। मल्हार जी, मुझे बात। कल्याणी, बात बाद में करेंगे, बैठो। मल्हार जी, आप समझ क्यों नहीं रहे कि जहर। आई का मैसेज। अगर मल्हार को बताने की गलती की कि घर वालों की जान खतरे में है तो अपनी आई की जान से हाथ धो बैठेगी।